स्वतंत्रता या फ्रीडम या इंडिपेंडेंस की जो कंसेप्ट है, ये कोई फिलोसॉफिकल कंसेप्ट नहीं है। जो भी लाइफ है, जो भी पैदा हुआ है संसार में, वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मकड़ा हो, मछली हो, कोई सांप हो, कोई भी हो, आप किसी को भी बांध के रखिए, जेल उस पिंजरे में रखिए, कहीं भी रखिए, वो छटपटाता है। कितना बढ़िया खाना दो, पीना दो, पक्षियों को बांध के रखो, जैसे ही खोलोगे वो भाग जाएंगे। हाँ, प्यार से रखो तो कोई नहीं, आपके आसपास मंडराते रहेंगे। क्योंकि ये, अगर हम थोड़ी स्पिरिचुअल बात करें तो हम मानते हैं कि आत्मा जो है बाय नेचर स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, शुद्ध है, बुद्ध है, तो वो बंधन में हमेशा तड़पता है। वो महाभारत में एक बड़ी युधिष्ठिर को यक्ष पूछता है कि बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। तो कहते हैं राजा के महल में रहने वाला व्यक्ति भी अगर परतंत्र है, अगर डिपेंडेंट है, दूसरे के अधीन है, तो वो दुख दुख कहलाता है। और झोपड़ी में रहने वाला, साग भात, मतलब नॉर्थ इंडियन स्टाइल में कहें, प्याज रोटी खा करके भी झोपड़ी में रहने वाला लोग व्यक्ति अगर आजाद है तो वो खुशी है। घर में भी बच्चे देखिए रिवोल्ट कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के खिलाफ। आप बार बार उनको टोको, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, यहां बैठोगे, रिवोल्ट कर देते हैं। छोटे बच्चे को आप बोलो कि 1 घंटे तक बैठे रहना है, बाथरूम नहीं जाना है, वो 1 घंटे में 5 बार निकलेगा, सुसु जाना है। अब उसको मत बोलो तो 4 घंटे तक नहीं जाएगा बाथरूम, पर आपने रोक दिया तो 1 घंटे में 5 बार उठेगा। ऐसा नहीं कि वो मन ही मन उठता है, हो सकता है नेचुरली हो भी, क्योंकि ये बॉडी का रिएक्शन है, आपका हार्मोन ही चेंज हो जाता है, आपका नर्व सिस्टम में ही चेंजेस आ जाते हैं जब भी आप किसी को रोकते हैं, जबरदस्ती फोर्सफुली करते हैं। तो इंडिपेंडेंस तो जरूरी है, जिसको हमने 1947 में हासिल किया। डेफिनेटली वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस था, और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलने से ही सब कुछ नहीं होता है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है कि एक सरकार गया, दूसरा सरकार आ गया, है ना, गोरे गए, ब्राउन आ गए, बाकी कुछ चेंज नहीं हो सकता। जब तक आम लोगों के अंदर वो फ्रीडम का कंसेप्ट ना घुसे, आजादी उससे भी चाहिए कि लोग डर से आजाद मिले, गुंडों से, बदमाशों से, भूख की डर से, मौत की डर से, ये भी आजादी मिले, ये मेक श्योर होना भी जरूरी है। लोगों को ये भी आजादी चाहिए कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कास्ट के नाम पर हो, या धनी गरीब के नाम पर हो, या कलर के नाम पर हो, जो हमारे देश में, मतलब भारत में अभी भी कमोबश है। लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है क्योंकि रंग सांवला है, काली है। आपको भरोसा नहीं, किसी भी न्यूज़पेपर का मैट्रिमोनियल ऐड देखो, हिंदी में, अंग्रेजी में, बंगाली में, तेलुगु में, तमिल में, मराठी में, देखो, एक भी कहीं गलती से मिल जाएगा। सब में रंग गोरी, हाइट इतनी, गोरी जरूरी है। वैसे गोरा तुम्हें गोरा ना माने, गोरा तो तुम्हें काला ही मानते हैं। पर ये जो जिसके कारण हम एक इंडिपेंडेंट 70 साल के 73 साल से होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं उस स्पीड में डेवलप नहीं कर पाते हैं कि कुछ चीजें हमें रोक के रखा है। सोसाइटी के अंदर अभी भी वो प्रॉपर जो फ्रीडम का जो कंसेप्ट है वो नहीं आया है। हम कास्ट के नाम पर आज भी गुलाम हैं, करोड़ों लोग। हम कलर के नाम पर गुलाम हैं, हम जेंडर के नाम पर भी गुलाम हैं, पुरुष और स्त्री के नाम पर। तो जब तक ये सोच भी कल्टीवेट होने की जरूरत है लोगों के अंदर किसी भी माध्यम से। इसी तरह कल्चरल फ्रीडम भी जरूरी है। अब ये कल्चरल फ्रीडम तो
कोई सिखाएगा नहीं, ये हमारे अपनी उपज है। हमारी जो कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हमें अपने कल्चर को एक्सेप्ट करने नहीं देता। हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, हमारी पहनावा, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, रीति नीति से हम अंदर से कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए हैं। हम अपने आप को आइडेंटिफाई, हम जब कहते हैं कि भारत के ज्यादातर लोग, इंक्लूडिंग पढ़े लिखे लोग, और इंक्लूडिंग नहीं, पढ़े लिखे लोगों से ही प्रॉब्लम होता है, वो अनपढ़ लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो पढ़े लिखे लोगों से ही नीचे तक आता है। अपने कल्चर को, भाषा को, रिलीजन के साथ आइडेंटिफाई करने में शर्म आता है। दुनिया में ध्यान रखिए, एक ही कम्युनिटी है, वो इंडियन हिंदू कम्युनिटी। बहुत रेयरली कोई मिलेगा जो आराम से इजीली बोल देगा कि मैं एक हिंदू हूं। आप यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, जो जिस रिलीजन का है, वो इट्स नॉट अबाउट प्राइड, नॉर्मली एक जनरली वो फील करता है। आप उसे पूछो, बोलेगा मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं वो हूं। किसी हिंदू पढ़ा लिखा से पूछ लो, 100 में से पूछो, 90 लोग तो आए बाएं करेंगे। और अगर कोई बोलेगा कि या आई एम हिंदू बट आई रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजियंस, उसको ये बोलना क्यों पड़ता है कि हर हिंदू को कि या आई एम हिंदू बट आई रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजियंस? वो कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है, वो आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता है अपने धर्म के साथ। अगर करता है तो उसको वो अगला लाइन बोलना पड़ता है कि सामने वाले को कहीं ना लगे कि मैं कोई छोटा आदमी हूं, मैं तुम्हारे रिलीजन को भी मैं रेस्पेक्ट करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं प्योर हिंदू हूं। ये हिंदू के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा ये माइंडसेट। इट डजंट मीन दैट आप किसी रिलीजन को बिलोंग कर लेने से आप छोटा हो जाते हैं, आप कम्युनल हो जाते हैं, नहीं। सारा यूरोप के कंट्रीज हमसे ज्यादा सेक्युलर हैं, हमसे ज्यादा लिबरल हैं। ये अमेरिका इंडियन लोगों से 1000 गुना लिबरल हैं, पर वो अपने रिलीजन को छुपाते नहीं है। वो क्रिश्चियन होकर भी आपके हिंदुत्व को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, पर हम अपने हिंदुत्व को नकारते भी हैं, क्योंकि दिखाने के लिए लिबरल, पर कास्ट के नाम पर हम अपने भाई बहनों से पानी तक भी नहीं पीते हैं। ये जो हिपोक्रेसी है, और ये क्यों है? वो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण हम अपनी भाषाएं ना बोलते, ना अपने बच्चों को सीखने देते। अगेन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो फ्रीडम कहां हुआ? भाषा से भी हम अंदर से गुलामी में है, संस्कृति से गुलामी में है, कपड़ों से गुलामी में है, बहुत लोगों के अंदर। और लास्ट जो सबसे बड़ी बात है, हमारी जो सोच की फ्रीडम भी बहुत जरूरी होता है। फ्रीडम ऑफ थॉट्स। हर बात पर पहली चीज है, 2 तरह के हमारी थॉट में गुलामी है। पहली चीज है, जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड बोले वो सब परमात्मा की वाणी है, और कोई भारत का कोई एक्सपर्ट हो, विद्वान हो, ज्ञानी बोले, वो सेकेंडरी प्रूफ में आएगा। जो प्राइमरी प्रूफ हमेशा एविडेंस है, वो वेस्टर्न स्कॉलर से ही होगा। तो वो तो खैर हमारे अंदर है, बिकॉज जो हम गुलामी के कारण वो कॉम्प्लेक्स है। पर जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ कि इवन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह आप देखेंगे हमारे बच्चों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं, ना माँ बाप से पूछने का अधिकार, हाउ डेयर यू टू आस्क मी, ना टीचर को पूछने का अधिकार। तो हमने एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप हुआ है, वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, प्रोफेशनल है, पर उसकी जो ओरिजिनल थॉट जो है बहुत कम रह गया है। हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ऑफिसर हैं, नेता हैं, पर ओरिजिनल थॉट बहुत कम हो गया है। हम साइंस के प्रोफेसर हैं, सोकल साइंटिस्ट हैं, पर ओरिजिनल थॉट कम हो गया है। क्यों? ये जो मेंटल गुलामी है, उससे ना हमारे पेरेंट्स हमें बाहर निकलने दे पाए, उल्टा और हमें गुलाम बनाया, और हमारी सोसाइटी कल्चर और रिलीजन के नाम पर भी बने। हम रिलीजन में जाते हैं, हम बाबाओं के गुलाम बन जाते हैं। ये बाबा जी ने बोला जी, अब बाबा जी ने कहा कौवा को बगुला बोला तो ठीक, बगुला ही है, बगुला को कौवा बोला तो ठीक है जी। टीचर्स ने बोला जी, माँ बाप ने बोला,
तो हम अपना छोड़ करके सबको रिस्पेक्ट करना सीख गया, और धीरे धीरे हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई, हम ऐसे हो गए, हम सिर्फ विश्वास करना जानते हैं, डिलिब्रेशन तो हमारे यहां से खत्म हो गया कि सच और झूठ को परखो, अपनाओ, वो खत्म। भारत में एजुकेटेड लोगों की संख्या बढ़ रही है, मिडिल क्लास बढ़ रही है, लोग धनी बन रहे हैं, पर सुपरस्टिशन कम नहीं हो रहा है। सुपरस्टिशन नए रूप में आते जाते हैं, वो पॉलिटिकल सुपरस्टिशन हो, रिलीजियस सुपरस्टिशन हो, और ओरिजिनल थिंकिंग अभी भी काफी समय लगेगा वो इंडियन सोसाइटी में। छोड़िए जो भारत में है और भारत में पढ़ते लिखते हैं, हम तो यहां भी आ गए इस सोसाइटी में जहां फ्रीडम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहां भी हम वो ज्यादातर लोग मानसिक गुलामी वाले आपको मिलेंगे, जहां वो कॉमन सेंस या जिसको कहते हैं इनर सेंस में ताला लगा के बात करते हैं, हर चीज में बिलीव और ट्रस्ट में चलते रहते हैं। इसका रिजल्ट है इंसान का दैवीकरण होता जाता है। मोस्टली इंडियन कम्युनिटी में किसी ने थोड़ा अच्छा किया, अच्छा बोला, फट से हम उसको देवता फिर भगवान बना देते हैं, किसी भी फील्ड में हो। इंडियन कम्युनिटी में किसी भी इंसान को भगवान बनना ऐसे बाएं हाथ का खेल है। ये कब होता है? जब मानसिक रूप से जो कम्युनिटी बहुत कमजोर हो, कितना भी एजुकेटेड हो, डजंट मैटर, तब होता है। तो इसीलिए फ्रीडम चाहिए हमें, मानसिक गुलामी से भी फ्रीडम लाने की जरूरत है। हम अपनी भाषा, कल्चर, ट्रेडिशन, खान पान, वेशभूषा के प्रति जो साथ जो गुलामी व्यवहार करते हैं, उससे भी छुटकारा पाने की जरूरत है। और हमारी सोसाइटी में जेंडर, कास्ट, अलग अलग चीजों के कारण जो है उससे भी छुटकारा पाने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।